कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब महान पांडव अपनी असली पहचान छिपाकर एक साधारण जीवन जी रहे थे। चारों ओर शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर एक बड़ा तूफान आने वाला था। उसी समय हस्तिनापुर में बैठा घमंडी राजकुमार दुर्योधन एक नई चाल चलने की योजना बना रहा था। उसे शक था कि पांडव कहीं न कहीं छिपे हुए हैं, इसलिए उसने उन्हें बाहर निकालने के लिए एक चौंकाने वाली योजना बनाई। वह एक पूरे राज्य की हजारों गायें चुरा लेगा। जब कौरवों की विशाल सेना अचानक विराटा किंगडम पर टूट पड़ी और गायों को हाकर ले जाने लगी, तो राज्य में अफरा-तफरी मच गई। राजा दूर थे, सेना बिखरी हुई थी और राज्य को बचाने के लिए केवल एक अनुभवहीन राजकुमार खड़ा था। लेकिन उसी क्षण एक साधारण नर्तक के रूप में रहने वाला व्यक्ति उसके साथ रथ पर चढ़ा और कुछ ही देर बाद उसने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं बल्कि महान धनुर्धर अर्जुना था। इसके बाद जो हुआ, उसने कौरवों की पूरी योजना को पल भर में उलट दिया और आने वाले महायुद्ध की आहट पूरे आर्यावर्त को सुनाई देने लगी। यह घटना उस समय की है जब पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे और उनका अज्ञातवास समाप्त होने के बिल्कुल करीब था। जुए के खेल में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा था। उस अज्ञातवास की शर्त बहुत कठोर थी। यदि उस 1 वर्ष में किसी ने उन्हें पहचान लिया तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसलिए पांडवों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अत्यंत सावधानी से योजना बनाई और अलग अलग रूप धारण कर लिया। अंततः उन्होंने रहने के लिए समृद्ध और शांत राज्य विराटा किंगडम को चुना, क्योंकि यह राज्य शक्तिशाली भी था और वहां बाहरी लोगों पर बहुत अधिक संदेह भी नहीं किया जाता था। यहां पहुंचकर पांडवों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। युधिष्ठिर ने कंक नाम धारण किया और राजा विराट के दरबार में ज्योतिष और नीति के ज्ञाता बनकर सेवा करने लगे। वे राजा को समय समय पर सलाह देते और अपने शांत स्वभाव से दरबारियों का विश्वास जीतते। भीमा ने बल्लव नाम से राजमहल की रसोई में काम करना शुरू किया। उनकी शक्ति असाधारण थी, लेकिन वे उसे छिपाकर साधारण रसोइये की तरह व्यवहार करते थे और स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबका मन जीत लेते थे। अर्जुना ने बृहन्नला नाम का रूप धारण किया और महल में राजकुमारी को नृत्य और संगीत सिखाने लगे। उनके इस रूप को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि यही महान योद्धा अर्जुन हैं, जिनके गांडीव से निकले बाण युद्ध भूमि में तूफान खड़ा कर देते थे। नकुल घोड़ों की देखभाल करने लगे और सहदेव गायों की सेवा में लग गए, क्योंकि उन्हें पशुपालन का अच्छा ज्ञान था। द्रौपदी सैरंध्री नाम से रानी की दासी बनकर रहने लगीं और अत्यंत विनम्रता से अपने कर्तव्यों का पालन करने लगीं। इस प्रकार पांडवों ने अपनी असली पहचान छिपाकर शांत जीवन जीना शुरू किया और वे हर दिन धैर्य के साथ अज्ञातवास के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी ओर हस्तिनापुर में बैठा दुर्योधन बेचैन रहता था। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि पांडव इतने लंबे समय तक बिना दिखाई दिए रह सकते हैं। उसके मन में बार बार यह संदेह उठता कि वे कहीं न कहीं किसी राज्य में छिपे हुए हैं और सही समय आने पर फिर से अपना अधिकार मांगेंगे। उसका मामा शकुनी अपनी चतुराई और कुटिल बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि यदि किसी समृद्ध राज्य पर हमला किया जाए और वहां की गायों या संपत्ति को लूट लिया जाए, तो संभव है कि पांडव अपने मित्रों की रक्षा करने के लिए सामने आ जाएं। यह विचार दुर्योधन को बहुत पसंद आया। काफी सोच विचार के बाद उनकी नजर विराट राज्य पर पड़ी, क्योंकि वहां हजारों गायें थीं और राज्य समृद्ध था। योजना बनाई गई कि अचानक हमला करके गायों को चुरा लिया जाए और उन्हें हस्तिनापुर की ओर ले जाया जाए। यदि पांडव वहां छिपे होंगे तो वे निश्चित ही युद्ध करने के लिए बाहर आएंगे।
इस योजना के लिए दुर्योधन ने एक विशाल सेना तैयार की और उसके साथ कई महान योद्धा भी चले, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य। हालांकि भीष्म और द्रोण को यह योजना उचित नहीं लग रही थी, क्योंकि किसी राज्य की गायों को चुराना धर्म के विरुद्ध था। फिर भी वे दुर्योधन के प्रति अपने कर्तव्य के कारण सेना के साथ चल पड़े। एक सुबह अचानक कौरवों की सेना विराट राज्य की सीमा पर पहुंची। सैनिकों ने चारों ओर से गायों को घेर लिया और उन्हें हाकर ले जाने लगे। हजारों गायें भयभीत होकर भागने लगीं और धूल के बादल आसमान में उठने लगे। ग्रामीण लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और पूरे राज्य में अफरा तफरी मच गई। उस समय राजा विराट किसी अन्य दिशा में युद्ध करने गए हुए थे और राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी उनके पुत्र राजकुमार उत्तर के पास थी। जब राजकुमार को यह समाचार मिला कि कौरवों की सेना गायों को लेकर जा रही है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने गर्व से घोषणा कर दी कि वह अकेले ही कौरवों को हराकर गायों को वापस ले आएगा। दरबारियों ने उसकी वीरता की प्रशंसा की, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उसने अभी तक इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं देखा था। समस्या यह थी कि उसके पास कोई अनुभवी सारथी नहीं था जो युद्ध भूमि में उसका रथ संभाल सके। उसी समय वहां उपस्थित बृहन्नला यानी अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि वे उसका रथ चला सकते हैं। पहले तो राजकुमार को यह बात अजीब लगी कि एक नृत्य शिक्षक उसका सारथी बने, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। दोनों रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दूर दूर तक फैली कौरवों की विशाल सेना दिखाई देने लगी। हाथियों की कतारें, घोड़ों की टापें, चमकते हथियार और हजारों सैनिकों का शोर देखकर राजकुमार उत्तर का साहस टूटने लगा। उसने पहले कभी इतना बड़ा युद्ध नहीं देखा था और भय से उसका मन कांपने लगा। उसने अर्जुन से कहा कि वह वापस लौटना चाहता है। तब अर्जुन उसे एक शमी वृक्ष के पास ले गए, जहां उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र छिपा कर रखे थे। वहां पहुंचकर अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि अब समय आ गया है कि वह सत्य जाने। उन्होंने अपना भेष त्याग दिया और बताया कि वही महान धनुर्धर अर्जुन हैं। यह सुनकर राजकुमार उत्तर आश्चर्य और श्रद्धा से भर गया और उसने तुरंत अर्जुन के चरणों में सिर झुका दिया। अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपना दिव्य धनुष गांडीव निकाला और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने राजकुमार से कहा कि अब वह उनका सारथी बने। राजकुमार ने साहस के साथ रथ की लगाम संभाली और अर्जुन युद्ध भूमि की ओर बढ़े। जैसे ही अर्जुन ने अपने बाण चलाने शुरू किए, कौरवों की सेना में हलचल मच गई। उनके बाण बिजली की गति से उड़ रहे थे और सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे थे। भीष्म और द्रोण ने जब यह अद्भुत युद्धकला देखी तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। थोड़ी ही देर में उन्हें विश्वास हो गया कि यह अर्जुन ही हैं। कर्ण भी अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि वह हमेशा से अर्जुन को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और आकाश बाणों से भर गया। अर्जुन के गांडीव से निकले बाणों की गति इतनी तेज थी कि कौरवों की सेना में भय फैल गया। अंततः अर्जुन ने अपनी रणनीति और कौशल से कौरवों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और गायों को सुरक्षित वापस ले लिया। जब अर्जुन और राजकुमार उत्तर विजयी होकर विराट लौटे तो पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। धीरे धीरे लोगों को यह पता चलने लगा कि उनके बीच महान पांडव रह रहे थे। कौरवों के लिए यह घटना एक चेतावनी थी कि पांडव अभी भी उतने ही शक्तिशाली हैं और एक दिन वे अवश्य अपना अधिकार वापस लेने आएंगे। यही घटना आगे चलकर उस महान युद्ध की भूमिका बनी जिसे इतिहास कुरुक्षेत्र वॉर के नाम से जानता है। इस प्रकार कौरवों का गौचोरी अभियान केवल गायों की चोरी की कहानी नहीं था,
बल्कि यह उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने आने वाले महायुद्ध की नींव रख दी और यह सिद्ध कर दिया कि धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता के साथ धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत की कथा में कौरवों का गौचोरी अभियान समाप्त होने के बाद भी उसकी चर्चा लंबे समय तक होती रही। जब अर्जुन ने कौरवों की विशाल सेना को परास्त करके गायों को वापस लौटा दिया, तब विराट राज्य के लोगों के मन में आश्चर्य और गर्व दोनों की भावना उत्पन्न हुई। राजकुमार उत्तर स्वयं भी उस घटना को जीवन भर नहीं भूल पाए। उन्होंने अपने मित्रों और सैनिकों को बार बार बताया कि किस प्रकार बृहन्नला के रूप में रहने वाले अर्जुन ने अकेले ही महान योद्धाओं का सामना किया और विजय प्राप्त की। इस घटना के बाद राजमहल में धीरे धीरे यह रहस्य फैलने लगा कि जो साधारण से दिखाई देने वाले लोग इतने दिनों से राज्य में रह रहे थे, वे वास्तव में महान पांडव हैं। जब यह बात राजा विराट तक पहुंची, तो वे अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने तुरंत पांडवों को अपने दरबार में सम्मानपूर्वक बुलाया और उनके साहस तथा धैर्य की प्रशंसा की। राजा विराट ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके राज्य ने ऐसे महान योद्धाओं को आश्रय दिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि अर्जुन उस दिन युद्धभूमि में न जाते, तो कौरवों की सेना गायों को लेकर बहुत दूर निकल जाती और राज्य की प्रतिष्ठा को भारी क्षति पहुंचती। पांडवों ने विनम्रता से राजा का धन्यवाद किया और बताया कि उन्होंने केवल धर्म की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाया है। उस समय तक उनका अज्ञातवास लगभग समाप्त हो चुका था और अब उन्हें अपनी असली पहचान छिपाने की आवश्यकता भी नहीं रही थी। धीरे धीरे राज्य की प्रजा को भी यह पता चल गया कि उनके बीच रहने वाले वही पांडव हैं जिनकी वीरता की कथाएं पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हैं। लोगों के मन में उनके प्रति आदर और प्रेम बढ़ गया। इस घटना के बाद विराट राज्य और पांडवों के बीच एक मजबूत मित्रता स्थापित हो गई। राजा विराट ने अपने राज्य की सेना और संसाधनों को पांडवों के समर्थन में देने का वचन दिया। यह भी कहा जाता है कि इसी समय राजा विराट ने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से करने का निर्णय लिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए। दूसरी ओर हस्तिनापुर में दुर्योधन को यह समाचार मिला कि उसकी योजना असफल हो गई है और अर्जुन ने उसकी सेना को परास्त कर दिया है। यह सुनकर उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसे यह भी समझ में आ गया कि पांडव अब छिपे हुए नहीं हैं और शीघ्र ही अपना अधिकार मांगने के लिए सामने आएंगे। भीष्म और द्रोण जैसे वरिष्ठ योद्धाओं ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि अब भी समय है कि वह पांडवों के साथ शांति स्थापित कर ले और उन्हें उनका उचित हिस्सा दे दे। लेकिन दुर्योधन का अहंकार इतना अधिक था कि उसने किसी की सलाह नहीं मानी। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि पांडव फिर से शक्तिशाली बन सकते हैं। इसी अहंकार और जिद ने आगे चलकर पूरे आर्यावर्त को एक भयानक युद्ध की ओर धकेल दिया। कौरवों का गौचोरी अभियान देखने में एक छोटी सी घटना थी, लेकिन वास्तव में उसने आने वाली घटनाओं की दिशा तय कर दी। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि पांडव केवल धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा कर रहे थे और अवसर मिलते ही वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम थे। अर्जुन की उस दिन की विजय ने कौरवों को यह संकेत दे दिया कि भविष्य का संघर्ष आसान नहीं होगा। यही कारण है कि महाभारत की इस घटना को इतिहासकार और कथावाचक एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी शत्रु की चाल ही उसके लिए सबसे बड़ी हार का कारण बन जाती है। कौरवों ने पांडवों को खोजने के लिए जो योजना बनाई थी, वही योजना अंततः उनकी कमजोरी को उजागर कर गई और पांडवों की शक्ति को पूरे संसार के सामने प्रकट कर गई। इस प्रकार गौचोरी अभियान केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह उस महान संघर्ष की प्रस्तावना थी जिसने अंततः पूरे आर्यावर्त को बदलकर रख दिया।
अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो सोचिए, महाभारत में ऐसे सैकड़ों रहस्य और भी छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगली कहानी में हम महाभारत के उन्हीं अनसुने और रहस्यमय रहस्यों को जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपको और भी ज्यादा चौंका दे। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।